गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रीजन चल रहा है हमारा यूनिट नंबर 4, स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट नंबर 4 हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर SWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी शॉर्ट है, व्हाट इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इज द इम्पोर्टेंट दैट मे बी cognitive development, mental development, intellectual, mental, physical and sensory of the combination these। यानी कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी कॉग्निटिव होती है और मेंटल डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है और सेंसरी डिसेबिलिटी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको नोटबुक में डन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसेबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑर्डर। आंसर है, डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ द कन्फेक्शन ऑफ ए मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम दैट आर इमीडिएटली फंक्शंस। यानी कि जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, मेंटल लेवल होता है और फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हो जाता है किसी प्रकार से इंजरी के कारण, जो हमारी बॉडी पार्ट्स है उसमें कोई विकृति आ जाती है, वो डिसऑर्डर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 4 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। mention 4 type of disability। ठीक है, यहाँ पर डिसेबिलिटी 5 टाइप की होती है जो बॉडी के अंदर होती है, ADHD, SPD, ASD, OCD और DD। ठीक है, यहाँ पर जो है अट्रैक्शन डिफाइंड हाइपरटेंशन डिसेबिलिटी, सेंसरी प्रोसेसर डिसेबिलिटी, ऑर्थम स्टेम डिसेबिलिटी एंड ऑब्जेशनल डिफाइंड डिसेबिलिटी। 4 डिसेबिलिटी यहाँ पर होगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ADHD। ठीक है, थ्री क्वेश्चन हो गए हैं, 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन वो होते हैं बेटा जो मैं अपने आप नोट्स बना रखे हैं, उनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो मैं अपने नोट्स में लिख लेता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी। ADHD, अट्रैक्शन डिफरेंट हाइपरटेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, इट इज़ ए ये दैट डिसेबिलिटी इज द ब्रेन, यानी कि ब्रेन में डिसेबिलिटी होती है। डिसेबिलिटी मार्किंग अगेन ऑफ द पैटर्न हाई अट्रैक्शन ऑफ द बॉडी इन डेवलपमेंट इन द बॉडी पोस्चर। ठीक है, एक्सप्लेन SPD। SPD एक्सप्लेन करना है। सेंसरी प्रोसीजर डिसऑर्डर इज द कंटेक्ट इज विच इज द ब्रेन हैज बी रिमूव ऑफ द रेस्पॉन्सिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, दीज आर द सेंसर। यानी कि सेंसर जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनका क्या रेस्पॉन्स होता है बॉडी में, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ODD, mention any causes of mention any one
causes of already. A personal defense disorder is the contact which is the child, ये child में होता है disability ऑन गोइंग पैटर्न ऑफ द अगेंस्ट ऑफ द डिसऑर्डर बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर से रिलेटेड होता है, ये बच्चों में होता है। दिस कॉसेज ऑफ द जेनेटिक फैमिली मेंबर, यानी कि फैमिली में जो सफरिंग करते हैं बच्चे, कुछ बच्चों में जैसे क्योंकि किसी को कुछ ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो बच्चों के जो मेंटली डिसऑर्डर होता है वो यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन एनी टाइप ऑफ द सेंसरी डिसेबिलिटी। Question number 7, mention the types of sincere disability. Sincere improvement is which one of the सेंसर जो हमारी बॉडी के हैं उसमें किस प्रकार से जो इफेक्ट होता है, सेंसर में, जैसे टच सेंसर है, हमारा स्किन सेंसर है, हेयर सेंसर है, वो जो उनमें जो डिसेबिलिटी आ जाती है वो उससे रिलेटेड होती है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी, हैंड स्ट्रिंग डिसेबिलिटी, विजन डिसेबिलिटी, हेयरिंग डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन लिस्ट एनी फॉर डिसेबिलिटी इन लिस्ट any for disability equines। ठीक है, आंसर है address them their first name of the as with other, taking disorder, explain behave before convincing of the vessel impaired, fourth office of the snack hand, fifth don't touch and learning of the wheelchair, sixth ask before your help। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल आंसर है इट इज़ द डिसेबिलिटी characterized and scientific significance both are the intellectual functions, learning problem are the face of behavior with the cover of the ring of everyone's social and practical skills। यानी कि जो हमारे जो करैक्टर्स है या हम सिग्निफिकेंस किस चीज़ को पहचानते हैं, तो उसमें जो हमारी प्रॉब्लम आती है, जैसे लर्निंग की आती है, लिसनिंग की आती है, स्पीकिंग की आती है, तो और हमारा बिहेवियर वहाँ पर चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर ये डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल डिसेबिलिटी? What do you understand by physical disability? It is the importance of the physical disability of the individual. In the other word, it is the moral difficulty of the sensor impairment that has the effect of the metabolic and मूवेबल स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल। जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है वो मूवेबल होती है और उसमें हमारी जो बॉडी पोस्चर होता है या बॉडी बैलेंस होता है उसको ठीक प्रकार से करना होता है। ठीक है, बॉडी हमारी किस प्रकार से, उसमें किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई इंजरी या डिसेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डिसेबिलिटी? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव को ही लर्निंग डिसेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, लर्निंग हमारे किस प्रकार से है, किस प्रकार से हमें लर्न करना चाहिए, तो वो डिसेबिलिटी आ जाती है। कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी आर काइंड ऑफ द इम्प्रूवमेंट पर्सन ऑफ इन पीपल who are suffering from the vision and learning difficulties are include space of disorder। यानी कि जो हमारा लर्निंग का होता है, किस प्रकार से लर्न कर रहे हैं, हमारा माइंड किस प्रकार से वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर कॉग्निटिव डिसेबिलिटी आती है। ठीक है बेटा, आज हमने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं, कल हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। यूनिट नंबर 4 के रीजन हमारा चल रहा है। थैंक यू टुडे।